राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे श्री हरि स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका मन कभी कभार बिना कुछ कारण के ही भारी हो जाता है, उदास हो जाता है, जिनका दिल सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करता है। अब बाहर से वो हंसते रहते हैं लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं एक भारी सी चुभन उनके मन में बनी रहती है। आज तुम्हारा मन ऐसा ही है तो घबराओ मत। यह है मेरी बात, बड़े ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुनना। यह आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, यह एक हमारा मनुष्य जीवन है जो एक स्वाभाविक है। कभी कभार हमारा बिना बात के भी मन परेशान हो जाता है। केवल दिमाग से नहीं, दिल से हमें महसूस करनी है ये बातें, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये है गीता में लिखा हुआ श्री कृष्ण द्वारा हमारे लिए एक सीख है। जीवन को समझने की एक सरल राह है। मनुष्य का मन सबसे ज़्यादा तब थक जाता है जब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता रहता है और उसे बदले में कभी भी कुछ नहीं मिलता। जब सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने पर भी उसे कोई अपनापन महसूस नहीं होता और वह सबके लिए अच्छा बनते बनते खुद को भूल जाता है। प्यारे दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम सबके लिए अच्छे बनेंगे तो वो हमें अपनाएंगे, वो हमसे प्यार करेंगे, हमें समझेंगे, हमसे प्रेम करेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, सच यह है कि ये संसार हमारे मन के अनुसार नहीं चलता, यह अपने नियमों से चलता है। इंसान अपने स्वार्थ से चलता है। हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपने अनुभव होते हैं, अपना स्वार्थ होता है और अपने संस्कार के अनुसार ही हर एक व्यक्ति हर एक किसी के साथ व्यवहार करता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा दोस्तों, तो बिल्कुल दुखी मत हुइए, बिल्कुल भी उदास मत हुइए, क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से समझे जाने की उम्मीद मत रखो कि हर कोई हमें समझे, और समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो निभाने वाले उससे भी कम होते हैं। जब मन उदास हो तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया, या केवल मैं अपनी ही परिणाम की चिंता करता रहा। हम में से अधिकतर लोग अपना सारा ध्यान उस परिणाम में ही लगा देते हैं कि मैंने दूसरों के लिए कितना किया पर दूसरों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। हमें वैसा ही चाहिए जैसा हमने सोचा, लेकिन वैसा कभी होता नहीं है। सब ईश्वर के अनुसार चलता है और हमारे अनुसार नहीं होता। तो ये रियल बात है, मनुष्य टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। तुम कर्म करते रहो, परिणाम मैं स्वयं दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम आएगा नहीं, परिणाम जरूर आएगा, लेकिन वह कब आएगा और किस टाइम तक आएगा और किस रूप में आएगा, यह हमारे हाथ में है ही नहीं। ये हम श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना कर्म करो, बस परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसलिए परिणाम का बोझ हमें अपने मन पर कभी भी नहीं डालना चाहिए। यह बोझ मन को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है और उदासी इसीलिए अक्सर हमारे दिल में जन्म ले लेती है। हम बिना बात के भी उदास हो जाते हैं और हमें जो अपेक्षाएं होती हैं वो हमारी बढ़ती चली जाती हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते। यह प्रकृति किसी एक मनुष्य की इच्छा से नहीं चलती दोस्तों। यहाँ हर मनुष्य अपने नज़रिए में सही होता है, उसे अपना हर एक फैसला सही लगता है। जरूरी नहीं कि जो तुम्हें सही लगे वही दूसरों को सही लगे। इसलिए जब कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चले तो कभी भी दुखी मत होना। प्यारे दोस्तों, कभी कभी जीवन तुम्हें अकेले इसलिए करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, तुम अपनी कमियां जान पा सको, तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी है उसे आप महसूस कर सको। इसलिए कभी कभार
आपको लोग धोखा देते हैं। भीड़ में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हमें कभी कभार अकेला भी रहना चाहिए। चारों तरफ शोर होता है, लोगों की बातें होती हैं और हमारी तुलना होती है, लोगों का दिखावा होता है। लेकिन जब जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला करता है, तब वहीं एकांत में तुम खुद से जोड़ते हो, खुद को अपने आप से मिलाते हो, अपनी आत्मा से मिलाते हो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं एकांत रहना या किसी का हमारे लिए साथ छूट जाना किसी का, वो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो गए हो, तुम अकेले हो गए हो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि तुमने बहुत कुछ सहा है, और जो इंसान बहुत कुछ सहता है वह गहराई से ज़रूर सोचता है, वही जीवन को समझने लगता है। याद रखो प्यारे दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा, और जो तुम्हें रुला रहा है ना वो कल चिल्ला चिल्ला के रोएगा। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं प्यारे दोस्तों कि समय बलवान होता है, कर्म का प्रभाव मनुष्य यहीं मृत्युलोक में अवश्य भोगता है। धैर्य से रहो प्यारे दोस्तों, धैर्य आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखता है कभी टूटता नहीं है, वह एक न एक दिन निखरता ज़रूर है, और जब निखरता है तो इस दुनिया को दिखता ज़रूर है। जब मन दुखी होता है प्यारे दोस्तों, तो धैर्य मन को दुखी हो तो बीते हुए कल को बार बार कोसना बंद कर दो। अगर आप परेशान हो गए हो तो ये मत सोचो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और आज ये बंदा मेरे लिए नहीं कर रहा। उसे छोड़ दो। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था और तुम्हें सीखना चाहिए, और जो आने वाला है वह तुम्हें आगे बढ़ाने आएगा। दुख तब बढ़ता है जब हम पुराने घावों को बार बार याद करते हैं, बार बार अपने मन में क्रोधते रहते हैं। लेकिन समय एक स्वयं मरहम की तरह होता है। बस अपने आप काम करने दो। लोगों की बातें अगर तुम दिल में उतार लोगे तो सुकून से कभी नहीं रह पाओगे। अगर आप लोगों की बातें मन में रखोगे तो ये जो जीवन है हमारा, हम जो इस मृत्युलोक में रह रहे हैं, मनुष्य और प्रकृति का अपना नेचर है। हर किसी की सलाह मत मानो, उसे अपने मन तक मत पहुंचाओ। जो तुम्हें अच्छा लगे अपने मन से करो। लोगों का काम है बोलना, ये बात ध्यान रखो प्यारे दोस्तों। ये कृष्ण ने भी श्री गीता भागवत में कहा है, जो आज तुम्हारी तारीफ करता है ना, वही कल तुम्हारी खामोशी से जल सकता है और जलेगा, और तुम्हारी खामोशी से जलकर तुम्हारी बुराई अवश्य करेगा। इसलिए अपनी मजबूती बाहर की बातों पर मत टिकाओ। श्री कृष्ण की सीख बहुत स्पष्ट है गीता में कि स्वयं को भीतर से इतना मजबूत बना लो कि बाहरी शब्द तुम्हें हिला भी ना सकें। जब मन उदास हो तो तब यह मत सोचो वह तो तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा होता है जहाँ तुम। ईश्वर कभी किसी को नहीं भूलता दोस्तों। वह तो तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा होता है जहाँ तुम खुद उलझ गए हो, जहाँ तुम खुद रास्ता भटक गए हो। कई बार जो जल्दी मिलता है वह सही नहीं होता, और जो देर से मिलता है, यकीन मानिए दोस्तों, वही सबसे सही होता है। शांत रहो। हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। प्रभु के द्वारा दिए गए उत्तर थोड़ा टाइम लेते हैं, समय लेते हैं। कुछ उत्तर हमें समय देता है, और कुछ उत्तर अनुभव जो आज समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हारी समझ की नींव बनेगा। इसलिए अपने मन से कहो, हम जा सब रख, जो तेरे लिए है वह तुझे ढूंढ ही लेगा। अगर जो तेरे नसीब में है ना, वो हमारे नसीब का लिखा हुआ हमारे पास तक ढूंढ कर आएगा, और जो हमारे नसीब में नहीं है वो हमारे पास से आकर भी चला जाएगा दोस्तों। इसलिए अपने मन से कहो, हम जहाँ जा सब्र रख, जो तेरे लिए है। बदल गया तो खुद को दोष मत देना, समय तो हर किसी का बदलता है दोस्तों। मनुष्य मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वह
एक ऐसा दोस्त होता है जो अंत तक हमारे साथ रहता है और हमारे जैसा रहता है। तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि यही सच्चाई एक दिन तुम्हें वह सुकून देगी जिसे दुनिया कभी छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक परीक्षा है और हर परीक्षा में प्रश्न कठिन होते हैं और हम मृत्युलोक में आए ही अपनी परीक्षाओं का सवाल जवाब देने, लेकिन जो अंत तक डटा रहा वही पास होता है। उदासी भी एक प्रश्न है, इसे समझो, इससे भागो मत, इससे लड़ो, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आज मन भारी है तो यह विश्वास रखो यह भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सवेरा आता है वैसे ही इस उदासी के बाद भी शांति आएगी। बस खुद को टूटने मत दो, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है उसे संभालने खुद ईश्वर आते हैं। ये सच्चाई है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप ज़्यादा टूट गए हो तो श्री हरि के चरणों में जाओ, और मेरी मानो तो प्यारे दोस्तों शिव भोले बाबा के चरणों में जाओ, वो शांति स्वयं दे देते हैं। तो आगे का हम कल सुनाएंगे। राधे राधे दोस्तों।